नमस्कार साथियों, स्वागत है प्रोग्रेसिव पेंशनर एसोसिएशन के सेवा संवाद कार्यक्रम में। मैं एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष राजेंद्र इनवा। आज ये कार्यक्रम टाइम मीडिया चैनल सिटी हलचल के लिए तैयार किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हम हमारे बीच श्री विवेक दुबे जी का स्वागत है। नमस्कार साथियों, हम आज अपने इस कार्यक्रम में दुबे जी से कुछ बातें करना चाहेंगे, उनके बारे में जानना चाहेंगे। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, आपकी प्रारंभिक शिक्षा और पारिवारिक परिवेश ने आपको शिक्षा विभाग में आने के लिए कैसे प्रेरित किया? प्रारंभिक शिक्षा तो जैसी सबकी सामान्य होती है वैसी मेरी हुई थी। पारिवारिक परिवेश भी ऐसा नहीं था जो मेरे को शिक्षा विभाग में आने के लिए प्रेरित करता। पारिवारिक परिवेश में मुझे उस वक्त, शायद आप लोगों को आश्चर्य लगेगा, कोल्ड स्टोरेज डलवाना चाहता था। लगभग ये 88-90 की बात है, जब अपने शाहजहाँपुर में एक भी नहीं था। मैं उसकी ट्रेनिंग लेके भी कानपुर से आया था। पर फिर कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि एक मित्र ने मेरा फॉर्म भर दिया। उस मित्र ने मेरे को पोस्ट कार्ड लिखा, तब ये मोबाइल और ये नहीं होते थे। तो मैं एग्जाम देने गया, मुझे ये भी नहीं मालूम था कि 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर दिया, आकर सो गया, उसने फिर उठाया मुझे कि साइकिल पे लेकर गया। दूसरा पेपर दिया और पहली सूची में मेरा नाम आ गया। तो मैं घर पे रहना नहीं चाहता था, अपने कुछ पहचान बनाना चाहता था। तो मैंने काला पीपल में वो नौकरी ज्वाइन कर ली। मेरी पोस्टिंग शाहजहाँपुर हुई थी, पर मैंने उसे काला पीपल कन्वर्ट कराकर काला पीपल में ज्वाइन किया। उस मित्र का नाम था, जो आज उच्च शिक्षा मंत्री के ओएसडी भरत व्यास। बहुत-बहुत धन्यवाद साहब। आप बताना चाहेंगे कि आपका जो सेवा काल है सरकारी, जो आप 30 नवंबर को सेवानिवृत्त, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त ले रहे हैं, साहस का काम किया आपने बहुत बड़े। और इस पूरे सेवा काल कितना रहा? और प्रारंभिक शिक्षा आपकी प्रारंभिक सेवा कहाँ रही? और उसके बाद आप अपने इस डाइट में प्राचार्य के रूप में आप रहे, और आपने थोड़ा-सा संक्षिप्त में जानकारी दी। मैंने एमफिल किया। एमफिल करते ही गुजराती कॉलेज में 5 दिन काम किया, क्योंकि वो परमानेंट नहीं था, 90 दिन का एडाक होता था। तो उसमें सिक्योरिटी नहीं थी, जॉब सिक्योरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट में नेपानगर स्कूल में चला गया था। वहाँ क्वार्टर और सब था, मैं सेट होने ही लगा था कि जो मैंने भी इसके पहले वाले प्रश्न के जवाब में बताया, मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया। यह सूची दिसंबर 88 में निकली थी, पर मैं कंफ्यूज था कि मैं ज्वाइन करूँ या नहीं करूँ। तो मैंने 2 महीने बाद फरवरी में ज्वाइन किया था। फरवरी में मैंने काला पीपल ज्वाइन किया था कि भैया वहाँ ठेकेदारी करते थे, उनके साथ रहने को मिल जाता। उसके बाद विवाह हुआ तो शाहजहाँपुर क्रमांक 2 में आ गया। क्रमांक 2 से मैं 4 तक रहा, इसी बीच में मैंने बीएड किया। 4 में सत्ता परिवर्तन हुई, तो यहाँ के तात्कालिक विकासखंड शिक्षा अधिकारी दायित्व से मुक्त होना चाहते थे। संयोग से वो भौतिक शास्त्र के थे और मैं स्कूल से मुक्त होना चाहता था। तो हम दोनों की ट्यूनिंग हो गई, हमने म्यूचुअल करा लिया। विकासखंड शिक्षा अधिकारी, उसी के साथ विकासखंड स्त्रोत समन्वयक रहा लगभग 3.5 साल तक। हाई स्कूल प्राचार्य 2008 से बन गया। उसी के साथ मेरे को यहाँ पे परीक्षा का प्रभारी बनाया गया। फिर 15 से मैं हाई सेकेंडरी का प्राचार्य, जो मेरा अभी भी मूल पद है, क्योंकि 16 से बैन लग गया था प्रमोशन पे। उसके बाद साथ में संचालक भी रहा। बीच कुछ दिन हाई स्कूल और बीआरसी के बीच में 4-5 महीने डाइट में व्याख्याता का काम भी देखा। फिर पुनः आचार्य बना। ये भी एक घटना थी। तो इस के कारण मेरे मित्र हैं जी, हैं अपने जिले के विधायक हैं, उनका आग्रह था कि जिले में मेरे को ये काम करना चाहिए, तो डाइट में गया। डाइट से फिर कुछ ऐसा स्थिति बनी। अ, मैं रोकना जिला शिक्षा अधिकारी बनने तक का आप पर क्या रहा? और उसके बाद जो प्रश्न है वो इसी से संबंधित है। शायद पूरे प्रदेश डीओ मीटिंग में मिलता हूँ, नीचे से ऊपर तक के सभी पदों का आनंद मैंने मैंने नौकरी को तनाव कभी भी नहीं माना, आज भी नहीं माना। नौकरी को एंजॉय किया, जिया। तो नौकरी करने की चीज नहीं है, जीने की चीज है, मैंने वो किया। और स्थिति थी कि इंदर सिंह जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, ना नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने जिला शिक्षा अधिकारी का पदभार यहाँ पर ग्रहण किया। पर मुझे ऐसा लगा कि अब मैं पद से ठीक से न्याय नहीं कर पा रहा हूँ, समय नहीं दे पा रहा हूँ, अपने आप को समय नहीं दे पा रहा हूँ। कार्य में वैसी क्षमता है तो शायद है, पर वैसा तालमेल समय का नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ने का निर्णय लिया।
जैसा कि दुबे जी बता रहे हैं, ऐसे बहुत कम बिरले लोग होते हैं, जो अपने सेवाओं को अपने ऊपर नहीं लेते हैं। इससे एक सबसे अच्छा जो लाभ होता है, वो स्वास्थ्य होता है। अगर हमने उसको जो भी हमारा वर्क है या काम है, काम का बोझ है, दबाव तो सरकारी सेवा में रहता ही है। अगर उसको हम भी एक दिनचर्या नाटकीय रूप से लेंगे, तो फिर हमारे शरीर पे इसका कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं तो अनेक लोग ऐसे भी हैं जो अपने सेवा काल को पूर्ण कर भी नहीं पाते। तो ये एक उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि और प्रशंसनीय बात है जिसका हम स्वागत करते हैं। दुबे जी आपसे जानना चाहेंगे जिला स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में कौन सी पहल आपको आज भी यादगार लगती है? जब अपन यहाँ पे परीक्षा परिणाम की अगर बात करते हैं, तो उसमें पिछले साल शासकीय विद्यालय में शाजापुर जिला कक्षा 12 में द्वितीय स्थान पर रहा और कक्षा 10 में तृतीय स्थान पर रहा। तो यह अकेला मेरा काम नहीं था। इसकी एक योजना बनी जिसमें अपने तात्कालिक जो वर्तमान कलेक्टर मैडम हैं, उनका भी शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत रुचि है। उनके साथ बैठे, एक प्रश्न बैंक तैयार करी गई। उसके बाद मासिक टेस्ट लिए गए जिनका परीक्षा परिणाम कम आता था, कलेक्टर सभागृह में कलेक्टर मैडम उनसे सवाल जवाब करती थी। कहीं शिक्षक कमजोर थे तो दूसरे स्कूलों से हमने शिक्षक पूछाए। ये सब वास्तव में पहल करी। फिर एक शिक्षा मित्र बनाए, एक कमजोर बच्चे को एक पढ़ने वाले बच्चे का मित्र बनाया, उस एक दूसरे की कॉपी जांचने के काम करे। ऐसे छोटे छोटे बहुत प्रयोग किए जो इस वर्ष भी चल रहे हैं। इस वर्ष कल मेरे एक कार्यक्रम में देवास उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य सुधीर सोमानी आए थे। वो बता रहे थे कि इस साल सबसे ज्यादा प्रश्न बैंक पूरे प्रदेश में वायरल हो रही है तो शाजापुर जिले की हो रही है। तो मेरा स्पष्ट सोचना है, इस बार भी मैंने प्रश्न बैंक तैयार करवाया, क्योंकि मेरा कार्यकाल में रिजल्ट अच्छा था और इस साल जिला प्रथम आएगा तो मुझे ज़्यादा प्रसन्नता होगी। तो उसकी मैंने पूरी तैयारियां करवाई है। मेरे बाद वाले और वर्तमान शिक्षकों का कर्तव्य है उसको कैसे क्रियान्वय कराते हैं। और वो प्रश्न बैंक खाली अपने जिले तक ही क्यों रहे, इसलिए मैंने पिछले साल भी सभी मेरे जो बाहर मित्र हैं उनको मैंने भेजी थी, इस बार भी भेज दी। तो पूरे प्रदेश में प्रश्न बैंक वायरल हो रही है अभी। दुबे साहब, आपके अनुसार एक सफल शिक्षा अधिकारी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होना चाहिए? शिक्षा अधिकारी को फील्ड में रहना चाहिए और अपने कार्यालय, दो चीज रहती है, फील्ड के कर्मचारी जो शिक्षक रहते हैं और एक कार्यालय, शिक्षकों को संतुष्ट रखना। शिक्षक अगर मन से काम करेंगे तो उसका परिणाम देंगे। उनकी छोटी छोटी मांग रहती है, मेरी क्रमोन्नति निकल जाए, पदोन्नति, पद विरुद्ध प्रभार, ये जो अभी चल रहे हैं। तो मैंने मेरे कार्यकाल में अच्छा किया है बुरा किया नहीं जानता, पर मैंने पारदर्शी पद्धति से तो किया, इसका मैं कर सकता हूँ। उसमें कई अपने वाले भी मुझसे नाराज रहे कि उनका मैं लाभ नहीं दे पाया, पर जो योग्य था उसका हक कभी भी नहीं मारा। तो जब अगर शिक्षक संतुष्ट रहेगा तो विद्यालय में काम करेगा। हमारे बीच मौजूद है जिले के सबसे चर्चित, सबसे प्रभावशाली और कहे तो सबसे बेबाक अधिकारी, जिन्होंने 30 नवंबर से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर एक नए सफर की शुरुआत की। एक दुबे जी से ये तो उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में और उनकी जो शासकीय सेवा के बारे में हमने जानकारी है। कुछ ऐसे प्रश्न भी है जो हमारे इस आज के जो कार्यक्रम है इसको रोचक बनाएंगे। आप लोगों को देखते रहिए। हमारे बीच चल रहा है एक ऐसा इंटरव्यू जो सिटी हलचल, टाइम मीडिया और प्रोग्रेसिव पेंशनर एसोसिएशन के सेवा संवाद कार्यक्रम में है। साथियों, अब मैं दुबे जी से पूछना चाहूंगा, आपके बारे में कहा जाता है कि आप जहां भी रहे प्रभावशाली रहे। ये प्रभाव पद का था या व्यक्तित्व का? पद का प्रभाव अगर करा तो वो सिर चढ़ के बोलेगा। शायद व्यक्तित्व भी, ये बहुत बड़ा शब्द है, मैं व्यक्तित्व में नहीं जाता। यही कह सकते हैं मेरी आदत ही कुछ ऐसी है कि जहां भी हो आप सक्रिय रहो। सक्रिय रहने से प्रभाव अपने आप आता है। प्रभाव के लिए आपको दबंगता की आवश्यकता नहीं रहती है। हाँ, थोड़ी सी वाणी कटु है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ विनम्रता के साथ। तो उस बात को लोग ज्यादा बाजार में मैं कर देते हैं। मैं पूछना चाहूंगा, आपकी पहचान बोल्ड और बड़बोले अधिकारी के रूप में बनी। क्या यह पहचान आपने बनाई या लोगों की बनाई हुई कहानी है? बोल्ड तो मैं हूँ, क्योंकि मैं पढ़ता था तब भी एक बड़े ग्रुप का लीडर था। ऐसा लोग कहते हैं, मेरे को कभी नहीं लगा कि मैं लीडर था, सबको साथ लेके चलना रहता। और बड़ बोले, जिसके काम नहीं होते हैं वो फिर शायद कुछ ना कुछ कहेगा, ये भी शायद मेरा बड़बोलापन मान लिया जाएगा। पर आगे रहकर किसी को चोट पहुंचाने नहीं, हाँ बेबाक में हूँ। अब बड़बोले और बेबाक में एक महीन अंतर है, तो उसको श्रोतागण को तय करना चाहिए कि क्या है। दुबे जी, लोग कहते हैं कि आप अपने काम से ज्यादा अपनी प्रशंसा को प्रमोट करते थे।
आप क्या कहेंगे? इसमें मैं कह सकता हूँ कि शायद मैंने कभी भी मैंने ये कहा, ये मैंने ये करा, ये शायद मेरे मुँह से कभी भी नहीं निकलता। हमने ये करा, मैं अकेला कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। ये बेबाक बातों की और श्रृंखला में ऐसे प्रश्न हैं जो हमें विवेक दुबे जी से जानना चाहिए, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहिए। मैं जानना चाहूँगा कई प्रशासनिक निर्णय को लेकर विवाद हुए। क्या आपको कभी लगा कि कुछ चीज़ें अलग तरह से की जा रही जी सकती थी? एक भी मैंने काम शासन की मंशा के विपरीत नहीं किया है। और संशय मंशा के विपरीत करता तो 5,000 के कर्मचारी हैं और सब अपने आप में श्रेष्ठ, बुद्धिजीवी, उच्च दिमाग वाले और अपने आप में ये कह सकते हैं कि सहन करने वाले लोग नहीं है। वो मुझे कहीं भी कटघरे में खड़े कर देते। मैं कभी भी कटघरे में किसी के फंसा नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात है। दुबे जी का ये हमारे को जो उत्तर मिला है काफ़ी सटीक है। पूछना चाहेंगे आलोचना होने पर आपकी पहली प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है प्रतिक्रिया? इग्नोर, एक्सेप्ट या काउंटर? मेरे को मुस्कान आती है उसकी दया पर और उस पे दया आती है, क्योंकि मेरी कलम से कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ, इसलिए सोचता हूँ कि अच्छी आदत है कि नहीं है। और नौकरी में, प्रशासन में द्वेष भावना से आप काम नहीं कर सकते। मैंने कभी भी द्वेष भावना से काम नहीं किया। कई लोग हैं जिनने मेरी शिकायतें भी करी, शिकायतों की जाँच भी हुई, बेबुनियाद भी हुई, पर जब उनका भी कोई काम आया तो मैंने वैसे ही करा जैसे एक सामान्य कर्मचारी का करते। तो इन चीज़ों की मैंने कभी परवाह नहीं करी। दुबे जी, आज के इस इंटरव्यू में हमारे बीच में आदरणीय जी भावसार साहब, डीसी झाला साहब, बालेंद्र जी श्रीवास्तव जी, प्रवीण जी मंडलोई, कैलाश सूर्यवंशी जी, रामचंद्र जी चौहान और मालवी जी और सभी लोग साथी लोग उपस्थित थे और उनके बीच में ये इंटरव्यू चल रहा है। तो हमने सब लोगों से संपर्क करके जब हमने कुछ क्वेश्चन किए, तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो उनकी आगे की रणनीति को भी परिभाषित करेंगे। तो हम क्यों ना जानना चाहेंगे कि आखिर इस स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पीछे कौन-सा राज है, क्या है? और जो हमारे मन और विचारों में जो क्वेश्चन चल रहे हैं, उनका उत्तर मिले। दुबे जी अक्सर कहा गया है कि आप अधिकारी कम, नेता ज़्यादा लगे। क्या इसमें सच्चाई है? आपने मेरे को कभी किसी मंच पे देखा? कभी भाजपा या कांग्रेस के कार्यालय में देखा? बताइए, अगर देखा हो तो मुझे बताइए। हाँ, मेरी विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है, उसके कारण मुझे जोड़ा जाता है और उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा में मुझे गर्व है, क्योंकि सबको साथ लेकर समरसता की बातें करने वाला एकमात्र संगठन है। 100 साल से विखंडित बिल्कुल भी नहीं हुआ वो संगठन है, जिसकी रग रग में राष्ट्र चिंतन रहता है, वो संगठन है। मुझे उस पर गर्व है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कहीं ना कहीं अनावश्यक भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाता है, इसलिए शायद मुझे जोड़ा जाता हो। बहुत ही हमें स्पष्ट जवाब हम दुबे जी से मिला। क्या इसका आपके काम पर क्या प्रभाव पड़ा? कई जगह सुविधा भी होती है और कई जगह कठिनाइयाँ भी आती हैं, पर उनको अगर आपके पब्लिक रिलेशन अच्छे हैं और आप अपने काम के प्रति सक्रिय हैं और पेपर की पूरी जानकारी है, तो बहुत अच्छे से उसको फेस भी कर किया जा सकता है। बहुत अच्छे। क्या कभी राजनीतिक दबाव में कोई निर्णय लेना पड़ा? कोई उदाहरण तो बताएँ? कई बार राजनीतिक दबाव आए, पर मेरे पे इस तरह के दबाव नहीं आए, ये मैं भाग्यशाली हूँ, जैसे शायद मेरे पूर्ववर्ती डीओ पर आए होंगे। और तो मुझे राजनीतिक निर्णयों से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। साथियों, विवेक दुबे जी स्थानीय हैं। यहीं से उनका जन्म हुआ है और यहीं उनका शिक्षण कार्य हुआ है और उनकी कई स्मृतियाँ इस शाजापुर के गली मोहल्लों में हैं। वे एक धनाढ्य परिवार से भी है और खुद स्वयं भी धनाढ्य है। कभी भी उनके आर्थिक उनकी कहीं परेशानी नहीं हुई। हम जानना चाहेंगे स्थानीय और धनाढ्य पृष्ठभूमि, क्या इससे फ़ायदा ज़्यादा मिला या दबाव ज़्यादा? धनाढ्य परिवार होना, ये परमपिता परमेश्वर के और पूर्वजों के प्रताप का है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। पर मैं एक आस्तिक व्यक्ति हूँ जो परमेश्वर से डरता हूँ। मेरा स्पष्ट सोचना है कि परमेश्वर ने मुझे सक्षम बनाया, अगर उसके बाद भी मैं शासकीय राशि या बच्चों के हित के पैसे का कुछ करूँगा, तो मुझे पाप लगेगा और मैं उससे डरता हूँ। तो धनाढ्य और सक्षम होने के कारण कभी भी मेरा दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं गया। ये लाभ मिला। जहाँ तक दूसरा आपका प्रश्न है, इसी का दूसरा भाग कि स्थानीय होने से, तो स्थानीय होने से
साथियों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती है, और जब अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाते हैं तो बाजार में उनसे जब आंख नहीं मिला पाते हैं तो थोड़ा सा ठीक भी नहीं लग पाता। तो इस दौरान आपको पक्षपाती भी लगा? मैं तो पक्षपाती नहीं रहा, पर उनको लगा कि विवेक जी या भाई साहब ऐसा कर सकते थे और उन्होंने हमारा काम नहीं किया। पर वो कागज की मजबूरी, शासन की मजबूरी को अगर वो समझते मेरी जगह बैठ के, समय के साथ उन्होंने मेरे को समझा भी और बताया भी कि हम उस वक्त ऐसा सोचते थे, बाद में ऐसा हुआ, पर ये स्थानीय होने के कारण थोड़ा सा प्रभावित किया। आपकी शैक्षिक सेवानिवृत्ति दिल की शांति के लिए है या किसी बड़े प्लान की तैयारी? कोई प्लान नहीं है। मुझे समय मैनेजमेंट के लिए भी शायद मेरे मित्र लोग जानते हैं कि 3 बजे बुलाया है तो मैं 3 में 5 की देर पे पहुंच जाता हूँ। अभी भी आपने 9:30 बजे में जो बुलाया था, तो 9:30 बजे मैं आपके पास आ चुका था। तो ये एक व्यवहार में है। तो ये दिल की शांति जैसा भी शब्द नहीं है। टाइम मैनेजमेंट में मुझे बहुत कठिनाई आ रही थी। मेरे संगठन के काम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे। संगठन का अभी एक हमारा शताब्दी वर्ष चल रहा है, मुझे ऐसा लगता था कि उसमें थोड़ा-सा मुझे समय देना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है मैं पूरा समय संगठन को ही दे रहा हूँ। थोड़ा समय जो देता हूँ उसको बढ़ाना चाहिए। परिवार में माता की आयु काफ़ी हो चुकी, मैं माताजी के साथ थोड़ा समय रखना चाहता हूँ। बेटे, भतीजे सब मेरे विदेशों में हैं, रिश्तेदार विदेशों में हैं। मैं चाहकर भी जा नहीं सकता। घूमना, दोस्तों के साथ बैठना, वापस फ़िल्में देखना, गाने सुनना, ये सब मेरे शौक लगभग खत्म हो गए थे। किताबें पढ़ना, मैं इन सबको वापस जीना चाहता हूँ क्योंकि मेरी भी आयु शने-शने आगे बढ़ रही, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। तो इन कारणों से सब मिली-जुली बात से मेरे को ऐसा लगा कि अब किसी भी एक चीज़ को छोड़ना चाहिए। तो सबसे कमज़ोर कड़ी मेरे लिए मेरी नौकरी थी, वो मैंने छोड़ी। मतलब ये आपका निर्णय आपके अगले अध्याय की शुरुआत है। हाँ, निश्चित अध्याय की कंटिन्यूटी है, शिक्षा से कहीं न कहीं तो जुड़ा ही रहूँगा। राजनीति अफ़वाह, इच्छा या प्लान? अभी तो अफ़वाह। बहुत अच्छे। देखिए, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दिए रहे। कई लोगों का कहना है कि हमारे विवेक जी अब एक नए स्वरूप में, एक नए प्लेटफ़ॉर्म पे आ रहे हैं, तो उन्होंने इसको अफ़वाह करार दिया है। यदि राजनीति में आए, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? ये है मिथ्या है, और प्रांत में मुझे मेरे संगठन ने जो दिया है, पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में किसी को भी नहीं दिया है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला जी के जो स्थापना हुई, उस दिन मैं मंदिर के अंदर था। एक अच्छे अच्छे लोग वहां नहीं जा पाए, पर मैं सिर्फ इसलिए जा सका कि मैं मेरे संगठन का घटक हूँ, संगठन ने मेरे पे विश्वास किया। तो मेरे जो भी निर्णय भविष्य में लेगा संगठन लेगा, और मुझे मालूम है संगठन कुछ भी निर्णय लेगा, सीधी राजनीति में तो मुझे कभी नहीं भेजेगा। साथियों, मेरा एक को प्रश्न तय था, क्या आप जिले की राजनीति में एक स्वतंत्र प्रभाव बनना चाहते हैं? मगर बहुत सारे जो पूर्व में उत्तर दिए, उसका उत्तर इसी में समाहित है। फिर भी हम पूछना चाहेंगे, लोग कहते हैं कि आप स्वयं की प्रशंसा करते हैं, क्या यह आत्मविश्वास है या एक ब्रांडेड राजनीति रणनीति? आपने कभी किसी से सुना कि मैंने ये कहा? ये प्रश्न मैं पहले भी बोल चुका हूँ। किसी से सुना हो तो मुझे बता दीजिए। मैं वो क्षमा के साथ, विनम्रता के साथ स्वीकार कर लूँगा, और वो अगर ऐसा मेरे मुँह से कभी निकला भी होगा तो वो त्रुटिवश या किसी वाद-विवाद में निकला होगा। मैं फिर कहता हूँ, आज शिक्षा विभाग में आप लोग कहते हैं कि परिवर्तन हुआ, तो ये मेरा नहीं है, ये हमारा है। ये मेरे कर्मचारी अगर मेरा साथ नहीं देते, और वो जिसने प्रश्न बैंक बनाई वो प्रश्न बैंक नहीं बनाते, वो शिक्षक अगर स्कूल में नहीं पढ़ाते, परीक्षा अच्छे से नहीं होती, तो रिजल्ट कहाँ से आता? हाँ, काम मैंने करवाया, वो मैंने यहाँ शब्द का उपयोग करूंगा क्योंकि मेरा काम ही इस सीट का है, करवाना। वो मैंने अच्छे से करवाया। दुबे जी के बारे में बताया कि वे नवाचार भी करते रहते हैं और जो शाहजहाँपुर का जिला शिक्षा अधिकारी का जो कार्यालय है, जिस स्वरूप में वो अब आज तैयार हुआ है, ऐसे कार्यालय बिरले ही मिलते हैं। मुझे तो लगता है कि राजधानी स्तर पर या बड़े संभाग स्तर पर ऐसे कार्यालय की शोभायमान और सजावट नहीं मिलेगी और इसके लिए विवेक जी को शाहजहाँपुर की जनता की ओर से हम धन्यवाद देते हैं और उनसे पूछना चाहेंगे कि कोई एक ऐसा निर्णय जिसे आप आज अपनी गलती मानते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी बनना। देखिए, हमारे सभी दर्शकों को हंसा दिया उन्होंने और ये हंसी कहीं ना कहीं कोई फिर नहीं, प्रश्न। इससे पहचान मिली
मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे में संयम आया, मेरे में संयम नहीं था। मैं अपने आप पे नियंत्रण, क्रोध पे नियंत्रण करना भी इस पद के कारण सीखा। अधिकारियों के पास भी ज़्यादा उठना बैठना हुआ, किस तरह से उनको फेस करना ये भी मैं सीखा। तो हर चीज़ में पॉजिटिव रहता, नेगेटिव ये रहता है कि मेरा वेट 8 किलो बढ़ गया। घर पे मैं बिल्कुल समय नहीं दे पा रहा हूँ। मित्रों से मेरा मिलना-जुलना बंद हो गया। कई विवाह बहुत आवश्यक रहते हैं, अपने लोक व्यवहार जो रहते हैं वो आवश्यक रहते हैं, उनको मुझे छोड़ना पड़ा। तो हर अच्छाई के साथ बुराई और बुराई के साथ अच्छी ये परमेश्वर ने लगा रखी। यहाँ भी ऐसे ही। विवेक जी ने बहुत कुछ शाजापुर के लिए अच्छा किया है, जिसमें उत्कर्ष स्कूल की जो एल्यूमिनी हुई, उसको बहुत ही प्रभावी बनाया और रोचक बनाया, आकर्षक बनाया और उन सभी लोगों को मिलाया, जो एक समय छात्र जीवन में पढ़ते थे। अपने बीच में जब वो मिलने आए, तो हमको भी वो एक ऐसा अनुभव हुआ था कि ये इस कार्यक्रम बिरला ही था। तो आपने जो नवाचार की बात करी वो नवाचार था। ये विवेक जी ने कहा कि ये नवाचार था और क्या ऐसे नवाचार हमें मिलते रहेंगे? निश्चित एक छोटी सी चीज सीख के बड़ी चीज आती है। ये शुजालपुर में सबसे पहले हुआ था, मैं उसमें संयोग से गया। उसको मैंने थोड़ा सा मैकेनाइज करके मैनेजमेंट के साथ शाजापुर में किया। दुबे जी, काम तो बहुत है, मगर एक ऐसा काम जिसे आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं? परीक्षा परिणाम शाजापुर का, जो बहुत अच्छे स्तर का है, और पिछले 3 साल में एक भी नकल प्रकरण शाजापुर जिले में नहीं बना। दर्शकों, दुबे जी अपने संसाधनों के लेके बताई, जहाँ लोगों का भविष्य तैयार होता है। कल का भविष्य, भारत का भविष्य, राष्ट्र निर्माण का भविष्य, उसके जो बताया उन्होंने, बहुत ही अच्छा उत्तर था। हम इससे प्रभावित थे। विवेक जी, आज आपने जिन बातों को खुलकर कहा, वे जिले के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके नए सफर की ओर से हमारी बहुत-बहुत शुभकामना। और आज दुबे जी के इस जिला शिक्षा अधिकारी के कक्ष में यह संवाद कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और मैं जो आज सुबह का टाइम है और सुबह-सुबह उन्होंने हम लोगों को समय दिया, टाइम्स मीडिया, सिटी हलचल और प्रोग्रेसिव पेंशनर एसोसिएशन के सेवा संवाद में। और हमारे साथ में जो आए हैं डॉक्टर जगदीश जी भावसार, प्रवीण जी मंडलोई, बालेंद्र श्रीवास्तव जी, डॉक्टर डीसी झाला साहब, श्री रामचंद्र जी चौहान, श्री कैलाश जी, सूर्यवंशी जी, अन्य हमारे अन्य साथी आए हैं। तो उन उन लोगों के मैं अपने एसोसिएशन और सेवा समाज से दी हलचल की तरफ और टाइम की तरफ से धन्यवाद देता इंटरव्यू लिया, मैं इस योग्य था या नहीं था, पर ये आपकी एक परंपरा है, एक अच्छी परंपरा है। इसलिए मैं टाइम सिटी प्रोग्रेस एसोसिएशन संवाद कार्यक्रम का आभार व्यक्त करता हूँ। और हम शाजापुर वासी हैं। शाजापुर से मेरे को भी बहुत प्रेम है जितना आपको है। तो शाजापुर में हम सब निरंतर मिलकर आगे कुछ ना कुछ सकारात्मक काम करते रहेंगे। मैंने अच्छा किया बुरा किया ये मैं नहीं जानता, पर हाँ मेरे जीवन में सकारात्मकता है। किसी के लिए गलत करने के बारे में मैं जानता हूँ, मैं हर अधिकारी की कलम सक्षम रहती है। तो कभी भी किसी के लिए गलत नहीं करना, यही सबसे आग्रह है, और मैंने इसका पालन करने का एक प्रयास किया। मेरा इंटरव्यू लिया, इसके लिए आपका आभार। ये रह गया था कि सेवानिवृत्ति के समय आप किसी वरिष्ठ अपने गुरुदेव शिक्षक का स्मरण करना चाहेंगे? हाँ, मेरे साथ एक दुर्भाग्य भी रहा और भाग्य भी। मैं 2 कक्षाएं लगातार कहीं भी नहीं पढ़ पाया। तो एक कोई शिक्षक हो जिनने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। पहली शाजापुर में पढ़ी, बड़ावदा रतलाम जिले में, दूसरी इंदौर में, तीसरी बरखेड़ा में, चौथी शाजापुर में, पांचवी शाजापुर में, छठी बिलपाक में, सातवीं फिर शाजापुर में, आठवीं रतलाम में, नवीं जावरा में, फिर 10वीं के भी आखिरी से शाजापुर आया। तो थोड़ा बहुत जो प्रभाव मेरे पे है, जो फिजिक्स के खास करके गणित के थे, बी के शर्मा जी का नंबर 1। हम बीके शर्मा जी को भी इस अवसर पर स्मरण करना चाहेंगे कि उन्होंने एक योग्य छात्र, योग्य व्यक्ति और एक अधिकारी के रूप में हमें इस शाजापुर के को उपलब्ध कराया। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उपलब्धियाँ होती है प्रशंसा के लिए और प्रशंसा उपलब्धियों के लिए। तो क्यों ना आज ये माना जाए
कि जिला शिक्षा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त होने वाले श्री विवेक दुबे जी बहुत अच्छी उपलब्धि के साथ, प्रशंसा के साथ सेवानिवृत्त हो रहे हैं और सेवानिवृत्ति की टीम में उनका स्वागत है।